बच्चों, आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का इस वीडियो में देखते हैं 2026 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न प्राकृतिक आपदा से। प्राकृतिक आपदा से जितना भी प्रश्न 2026 में पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्न आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंटिन्यू देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आतंकवाद, महामारी और हिंसक, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा होता है। तो कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कौन सा होता है? तो सिस्मोग्राफी, ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि मानव जनहित आपदा है। मानव जनहित आपदा है। 3 नंबर प्रश्न बताइए, मानव जनहित आपदा यानी मानव के द्वारा होने वाले आपदा कौन सा है? तो कौन सा है? आतंकवाद है। कौन सा है? आतंकवाद, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सुनामी संबंधित है। तो सुनामी संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो सुनामी जो संबंधित है समुद्र से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे बच्चों प्यारे कह रहे हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख क्या है कि समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप आना, ये तो इससे क्या होता है कि ये सुनामी आ जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा नहीं है, तो मानव के द्वारा जो आपदा नहीं फैलाया जाता वह क्या है? तो वह क्या है बच्चों? तो सुनामी है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न बच्चों, तो 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? तो 7 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो मानव जनित आपदा कौन नहीं है? तो सारा मानव जनित है, लेकिन ऑप्शन नंबर नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी सही जगह, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है? कोयना बांध का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर बच्चों। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है तो बाढ़ हमारा मानव है, हिंसा हमारा मानव है, भूकंप हमारा मानव है, लेकिन सुखाड़ हमारा क्या है? प्राकृतिक है। भूकंप सुखाड़ हमारा क्या है कि प्राकृतिक है। तो हमारा क्या हो जाएंगे? मानव नहीं है, तो मानव नहीं है, मानव के द्वारा नहीं फैला जाता है। तो कौन सा नहीं फैला जाता है? तो बताइए बच्चों, भूकंप मानव के द्वारा नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग में कम विनाशकारी आपदा कौन है। तो कौन है? तो कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो भूस्खलन, यानी 10 का ए नंबर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न कह रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो किसका है? तो अंग्रेजी है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था। तो बिहार में भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। ये 12 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपका 13वां प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, दोबारा देख लेंगे, ये 12 प्रश्न को आप कंटिन्यू कंठस्थ कर लेंगे। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो 2026 में जो भी प्रश्न आपसे यस से पूछे जाएगा आपदा से, वो आप सभी प्रश्न को बना देंगे। 13 नंबर प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बोर्ड।